जगत के पिता भगवान शंकर हैं, तो वो जो धनुष तोड़ने वाला है वो भी तो उसका है। तो धनुष तोड़ने वाले ने अपना धनुष तोड़ा है, तो तुम काहे 3-5 कर रहे हो? तो भैया जब धनुष तोड़ने वाले ने अपना धनुष तोड़ा है तो आपको ना क्रोध करना चाहिए ना विरोध करना चाहिए, आपको धनुष तोड़ने वाले की प्रशंसा करनी चाहिए। दूसरा उत्तर, मैंने कहा था बहुत धनी तोड़ी लड़काई कब ना सिस्किन गोसाई, तो प्रशांत कहते लक्ष्मण तुमने धनिया तोड़ी होंगी, लेकिन ये धनुष और तुम्हारी धनियों में बहुत बड़ा अंतर है। ये भगवान शंकर का है, ये बड़ा विशेष है, लेकिन वो विशेष नहीं थी। देखिए महाराज, आप यहाँ चिंतन करते हैं कि बड़ा विशेष था इसलिए हमने क्रोध किया है। अरे ये तो देखें कि धनिया टूटी थी और यहाँ पर भी धनुष टूटा है? ये ना बताओ कि बहुत विशेष है। अरे टूटा है कि नहीं टूटा है? वहां पर धनिया मैंने तोड़ी थी और धनुष तोड़ने वाली यहाँ धनुष को तोड़ा है। जिस समय आपने धनुष को देखा था तो आपको मनन करना चाहिए था, चिंतन करना चाहिए था कि धनुष भगवान शंकर का है, धनुष साधारण नहीं था, तो तोड़ने वाला भी कोई साधारण नहीं होगा। ये आपको मनन करना चाहिए था, लेकिन आपने मनन और चिंतन नहीं किया। मैं फिर कहता हूं कि आप मनन करें और चिंतन करें। कहते लक्ष्मण तुमने धनिया तोड़ी तो अपने यहां तोड़ी, लेकिन कोई व्यक्ति है अपने यहां तोड़े और वही व्यक्ति किसी दूसरे के यहां पर तोड़ दे तो उस व्यक्ति को अपराधी माना जाएगा। अच्छा ठीक है, दूसरे के हाथ तोड़ दे धनुष, तो भैया वहां के लोगों को विरोध करना चाहिए। बात तो वही है कि धनुष तोड़ने वाले ने अगर किसी दूसरे के यहाँ पर तोड़ा है तो आप लोगों को विरोध करना चाहिए। ये काहे विरोध कर रहे हैं? परशुराम जी काहे विरोध कर रहे हैं? परशुराम जी क्या यहाँ के हैं क्या? ये तो सुन करके आए हैं। कई अवसर या अवसरवादी है, कई अवसर सुन शिव धनुभंगा और आयो भृगुकुल कमल पतंगा, तो कैसे मान लिया जाए? भाई धनुष तोड़ने वाले ने अगर कहीं और तोड़ा है, कहते तुझे अपराधी माना जाएगा। भाई अपराधी माने तो लोग माने, यहाँ के लोग माने। आप काहे अपराधी मान रहे हो? क्या आप यहाँ के हैं क्या? जब आप यहाँ के नहीं हैं तो आपको अपराधी मानने का कोई अधिकार नहीं है। ये तीसरा उत्तर। अब इन्होंने कहा रे न बालक काल अवश्य बोलत तो न संहार धन ही सम त्रिपुरार धन विदित सकल संसार। कहते ए राजा के लड़के तुम संभाल करके नहीं बोलते हो। रे न बालक काल बस, पहली बात तो महाराज हमारी रे पर कोई टिप्पणी नहीं है। आपने कहा रे नप बालक काल बस बोलत तो न संहार और धन ही सम त्रिपुरार है विदित सकल संसार। देखिए ये परशुराम जी का चरित्र है और लक्ष्मण का चरित्र क्या है? बहुत धनी तोरी लड़काई कब होना अस्सिस किन गोसाई, इसलिए आपको साधुवाद है। आपने कहा रे, तो लक्ष्मण की रे पर कोई टिप्पणी नहीं है। देखिए रे हे और एक है भो, ये समुदात्मक अव्यय है। अपने से छोटे के लिए रे का प्रयोग किया जाता है और रे हे भो ये समुदात्मक अव्यय है। अपने से छोटे के लिए रे का प्रयोग किया जाता है, अपने से बड़े के लिए हे का प्रयोग किया जाता है और अपने से बराबर के लिए भो का प्रयोग किया जाता है। इसलिए महाराज आप बड़े हैं और हम छोटे हैं। आप हमको रे कह सकते हैं, लेकिन आपने कहा बोलो कोई न संभाल, लक्ष्मण संभाल करके नहीं बोलता है, तो यहां हमारा तर्क है और आप लोग भी तर्क कर सकते हैं। भाई अपनी प्रस्तुति में या अपनी बाड़ी में ऐसे कौन से शब्दों का प्रयोग किया मैंने, ध्यान देना, जो यह प्रमाणित करता हो कि मैं संभाल करके नहीं बोला। लेकिन जब आप बोले हो तो का वेदवाणी बोले हो का? भाई आप तो ब्राह्मण देवता हो, आपको तो संभाल करके बोलना चाहिए, लेकिन आप बोलते क्या हो? बहुत बढ़िया बोलते हो। अदृश्य बोले बचल कठोरा
कऊ जल जनक धनुष कै तोड़ा, बेग दिखाओ मूढ़ नत आजू, उल्टो मही जहां लगे तब राजू। बेग दिखाओ मूढ़, मूढ़ माने भैया क्या होता है आप लोग बताओ जरा। मूर्ख ये इनकी भाषा है, समझ लो आप। हम आदरणीय कहते हैं तो बड़ा खराब है, संभाल कर नहीं बोलते हो ये हमारे लिए। और अपना कहते हैं रे मूढ़, धनुष तोड़ने वाले को दिखाओ, नहीं तो जहां तक तुम्हारा राज है वहां तक धरती को मैं उलट डालूंगा। जरा विचार किया जाए, जहां तक की राजा जनक का राज है वहां तक रहता कौन है? जहां तक राजा जनक का राज है वहां तक रहती है राजा जनक की राज की प्रजा। तो जब महात्मा जी भूमि को उल्टेंगे तो भैया कष्ट किसे मिलेगा? प्रजा को मिलेगा। अर्थात इनकी दंड व्यवस्था है, अगर राजा इनके आदेश की अवहेलना करेगा, राजा अपराध करेगा तो दंड ये राजा को नहीं देंगे, दंड देंगे प्रजा को, जिनका कोई दोष नहीं है। हमको तो ऐसा लगता है 2-4 राष्ट्रों में इनके जैसे राष्ट्र अधिकारी व डंडा अधिकारी बना दिए जाए तो जल्दी सब चौपट हो जाए। यहां सहनाइयां बज रही थी, मांगलिक गीत गाए जा रहे थे, पंडित जी आ गए, जो होना था सब बंद हो गया है? इसलिए महाराज मेरा आपसे कहना है, ज्यादा न बोलते हुए हमारी दृष्टि में सुन हो देव सब धनुष समाना, क्योंकि हम बालक हैं। हमारी दृष्टि में ना कोई छोटा है ना कोई मोटा है, खाली आप मोटे हैं और हम छोटे, क्योंकि हमारी दृष्टि में सुन हो देव सब धनुष समाना, सारे धनुष समान हैं। अपनी सुबह धनुषों में होती हैं, अपनी सुबह इस धनुष में है। धनुष के द्वारा बाण ही चलाए जाते हैं और धनुषों के द्वारा बाण ही छोड़े जाते हैं। आयुध की 14 क्रियाएं होती हैं और धनुषों की भी 14 कलाएं होती हैं। मार उससे भी है और मार इससे भी है। अगर धनुष और धनुषा वरदान देती हो या तुम्हारे धनुष ने वरदान दिया हो तो बता देना। इसलिए महाराज सुन हो देव सब धनुष समाना, हमारी दृष्टि में सारे धनुष समान है। अपनी वाणी में विराम। और हमारे सुमन कुमार मिश्रा की, उन्होंने भगवान परशुराम जी के चरणों में 21 श्रद्धा सुमन, लक्ष्मण जी के चरणों में 21 श्रद्धा सुमन, और हमारे मंच पे बैठे हमारे अमित शुक्ला जी गौरी भगवंतपुर से पधारे हुए हैं। इन्होंने 51 श्रद्धा सुमन दोनों महान भाव के बीच में सप्रेम भेंट की है, बधाई के पात्र हैं। सबसे पहली बात क्या थी तो लक्ष्मण ने आरंभ किया था, कहा था कि परशुराम जी को ममता है। हमने कहा था श्रद्धा है, तो लक्ष्मण कहता है नहीं आपको ममता है। बोले हम प्रमाण दे रहे हैं। प्रमाण क्या दिया? कहा जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन भवन सुहृद परिवारा। इन 10 स्थानों पर ममता होती है। बोले परशुराम जी ने माता का वध कर दिया पिताजी के कहने से, और फिर पिता ने कहा वरदान मांगो। तो परशुराम जी को अगर ममता माता पर नहीं थी तो माता को जीवित क्यों कराया? अब बताओ, कहां की बात और कहां पटक दी। चर्चा है धनुष पर ममता की, माता पर ममता की चर्चा नहीं है। क्यों? इसलिए कह रहे आप लोग थोड़ा ध्यान से सुने, तभी आनंद आएगा। जब तक आप लोग ध्यान नहीं देंगे तो हमें भी आनंद नहीं आएगा। चर्चा धनुष पर ममता की थी, यही धनु पर, और उत्तर कहां से ला रहे ढूंढ के? बोले माता पर ममता है। अच्छा, हम कहते हैं कि ये स्पष्ट कर दो किसी भी प्रकार से कि परशुराम को धनुष पर ममता है, हम स्वीकार लेंगे, दोनों हाथ उठा के स्वीकारेंगे। हम कहते हैं श्रद्धा है, तो लक्ष्मण ने कहा नहीं, जहां श्रद्धा, बोले श्रद्धा होती है तो आदर किया जाता है, सम्मान किया जाता है। क्या श्रद्धा से आदर सम्मान होता है? हम स्पष्ट कर देते कि हमें श्रद्धा है प्रमाण से।
तब तो मानोगे। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रिया। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, ज्ञान किसको प्राप्त होता है? श्रद्धावान को। हमको धनुर्विद्या का ज्ञान प्राप्त हुआ। अब बताओ श्रद्धा है कि ममता है? बहुत बातें बढ़ाने से कुछ मतलब नहीं है, दो बातों में उत्तर करो, ठीक है ना। तो हमने श्रद्धा स्पष्ट कर दी और प्रमाण से हमें श्रद्धा है। अगला बिंदु देखो, एक बिंदु कर गया, थोड़ी सी बात कर गया। दूसरा बिंदु क्या है? लक्ष्मण ने कहा कि धनुष भगवान शंकर का है, तो क्या भगवान शंकर ने इनको आदेश दिया है कि जाओ मिथिला में फरसा लेकर के घूमो या मारो धनुष तोड़ने वाले को? अच्छा, क्या गुरुदेव की अगर वस्तु नष्ट हो जाए, कोई नष्ट कर दे, तो क्या गुरुदेव के आदेश की प्रतीक्षा की जाएगी? हमारे गुरुदेव भगवान शंकर का धनुष टूटा, तो क्या हम भगवान शंकर के आदेश की प्रतीक्षा करेंगे? तुमने कहा कि धनुष टूटा है, तो बोले क्रोध करना चाहिए जनक को, सीता को, मिथिला वासियों को। अच्छा, इनको क्यों करना चाहिए? क्या जो स्वयं धनुष तोड़वा रहा है, क्या वो क्रोध करेगा? क्या वो विरोध करेगा? हमें तो समझ में नहीं आ रहा कहां से बोला जा रहा है और कहां से उठाया जा रहा है। कह रहा है कि जनक को क्रोध करना चाहिए, विरोध करना चाहिए। क्यों? भाई राजा जनक ने तो स्वयं घोषणा करवाई है, स्वयं स्वयंवर करवाया है, तो वो क्यों विरोध करेंगे? उनका विरोध करने का क्या उचित बनता है? तुम कहते हो कि भगवान शंकर का तुम्हें आदेश नहीं मिला। अब अगर हम कह दें कि तुमको तुम्हारे भैया का आदेश नहीं मिला, तुम हमारा विरोध क्यों कर रहे हो? तुमको हमारा विरोध नहीं करना चाहिए है? तो राजकुमार लक्ष्मण, अगला बिंदु तुमने देखो, छोटी छोटी बातों में हम काट रहे हैं, पूरा उत्तर दे रहे हैं। अगली बात तुमने कहा कि यहाँ पर सब प्रशंसा उसकी कर रहे हैं। हमने पहले भी कहा था कि सब प्रशंसा भले करें, लेकिन वो अपराधी है, ठीक है। तो लक्ष्मण ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया और हमसे कहता है कि हमारी रे पर टिप्पणी नहीं है, लेकिन क्या आप संभाल करके बोल रहे हो? क्या संभाल करके बोल रहे हो? तो कह रहा है कि आपने कहा कहूचन जनक धनुष के ही तोड़ा, भेद दिखाओ मूल। अच्छा, हमने जड़ कहा है और मूल कहा है, तो क्या इनको कहा? हमने कहा जिसको कहा उसको विरोध करना चाहिए। तुम्हारा विरोध क्यों? इस पर कोई उत्तर नहीं आया। हमने पहले भी कहा था कि समस्त समाज ने परशुराम को उठ करके प्रणाम किया, सब डरे हुए हैं, कोई परशुराम का विरोध नहीं कर रहा, लेकिन लक्ष्मण क्यों कर रहा है? हमने लक्ष्मण के लिए तो अनुचित नहीं कहा, लक्ष्मण के भैया के लिए अनुचित नहीं कहा, फिर तुम्हारे द्वारा विरोध क्यों? उत्तर यहां आना चाहिए, चर्चा यहां पर आनी चाहिए, लेकिन यहां पर कोई चर्चा नहीं। चर्चा क्या करते? बोले तुमने जड़ कह दिया, मूल कह दिया। अरे हमने कह दिया क्या? हमारे हम तो कह सकते क्योंकि हम तो श्रेष्ठ हैं जनक से, लेकिन हमसे पहले भी किसी ने कहा है, इस प्रजा ने, जिसको आप कह रहे हो पूर्ण नारी सुभग सुचि संता और धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, इन्होंने पहले ही जड़ कह दिया। अब बताओ, जिस समय आप कुछ कहना चाहते हैं। और बहुत सुंदर संवाद में तुम्हारे प्रभावित हुए सुरेश
ने 21 सत्तासवन दोनों महानुभाव के बीच में रामो यादव ने 21 सत्तासवन भगवान परशुराम जी और लक्ष्मण जी के चरणों में, नन्हे लाल यादव ने भी 21 सत्तासवन परशुराम और लक्ष्मण जी के चरणों में, नथु भैया ने भी 51 रुपए हमारे परशुराम जी और लक्ष्मण जी के चरणों में, जितेंद्र पांडे ने भी 21 सत्तासवन, पवन गौतम ने भी 11 सत्तासवन, उमा नारायण गौतम ने भी 11 सत्तासवन सब प्रेम भेंट किए। बधाई के पात्र को सत्संग हुआ। इसी मिथिला की समाज ने जिस समय राजा जनक ने अपने बंदीजनों से घोषणा करवाई, बोले बंदी बचन पर सुनो सकल महिपाल, पर देख कर कहे हम भुजा उठाए विशाल। जिस समय ये प्रण सुनाया गया और प्रजा ने भी प्रण को सुना, जब प्रजा ने प्रण को सुना तो प्रजा ने भगवान से प्रार्थना की, जो कि प्रजा पराधीन होती है और राजा स्वाधीन है ना, राजा की अधीन प्रजा है। तो प्रजा ने भगवान से प्रार्थना की और क्या कहा, कहा हर विधि बेगी जनक जड़ताई। जड़ माने जोर से बोलो, डरो नहीं, इसको हम खड़े चिंता करें। जड़ माने, अब इसको बताओ कि पहले प्रजा ने कहा है, बाद में परशुराम ने कहा। हमें तो अधिकार है भाई, हम तो ब्राह्मण है, आयु में भी श्रेष्ठ है राजा जनक से, बल में भी श्रेष्ठ है, ज्ञान में भी श्रेष्ठ है, तो हमें तो अधिकार है। जिसको अधिकार नहीं है ये पुत्रवत है, प्रजा पुत्र के समान होती है। जिसको अधिकार नहीं है वो पहले जड़ कह रहा है, मूर्ख कह रहे है? तो हमने कह दिया तो कौन सा अनुचित किया है ना, हम तो कह सकते, इस पर विचार करो। तो हमारा यहाँ पर कहना कोई अनुचित नहीं है राजकुमार। अब वैसे बिंदु तो तुम्हारे बहुत है, लेकिन हम चाहते हैं कि थोड़े थोड़े। चलिए उत्तर ले लो। हाँ, परशुराम ने कहते लक्ष्मण हमसे पहले लोगों ने राजा जनक को जा माना है। इन्होंने कहा बिंदु तुम्हारी कई है, लेकिन अगर आप में ज्ञान है, अगर बिंदु ज्यादा है तो उसको आप कम भी कर सकते हैं, ठीक है। और बात बढ़ती कहां से, आप ज्यादा बोलेंगे तो हम बोलेंगे, हम बोलेंगे तो आप बोलेंगे, इसीलिए अब आपने थोड़ा थोड़ा किया है। आपने कहा हमसे पहले लोगों ने राजा जनक को जल माना है, कैसा है? कहते डरो नहीं, हम हैं, ये मारने के लिए तुले, हम बचाने के लिए तुले। तो बताओ ये ठीक की हम ठीक? पहले उत्तर तुम्हारा ये है कि आप मारने वाले हो, सो भी लगा भी है समाजा और न तुम्हारे चाहिए सब राजा। तो ये न कहो कि हम खड़े हैं, आप खड़े नहीं हो, कर क्या रहे थे? ये देखो पहला उत्तर। इन्होंने कहा लक्ष्मण हमसे पहले लोगों ने राजा जनक को जड़ माना है, अब प्राण क्या दे रहे हैं? हर विधवेग जनक जड़ताई मध्य हमार अस देव सुहाई। ईमानदारी से आप लोग बताना, जिस समय ये लोग बोल रहे थे उस समय क्या परशुराम जी यहां थे? कमैया अधिकार तुम्हारा है, ऊपर अधिकार बनाए रहो, लेकिन जहां पहुंच होनी चाहिए वहां पहुंच नहीं है, और जहां नहीं होनी चाहिए वहां पहुंचे हो, तो कैसे मान लिया जाए? इसके और पहले पढ़ा करो क्या लिखा है, सोचे सकल कहत सक चाही, विद सल विनय करई मन माही। ये मन की बात है, तुम कैसे जान गए? तुमने तो सामने कहा है बेग दिखाओ मूढ़ नत आजू, उल्टो मही चालक तब राजू। और सारे लोगों ने अगर सामने कहा हो तो बताओ, ये जो जड़ मूढ़ की बात कर रहे हैं ये सामने की बात नहीं है। लोगों ने राजा जनक को जड़ माना है, लेकिन ये उनके मन की बात है। लोगों ने सामने नहीं कहा है कि तुम मूर्ख हो, पता नहीं कहां की बात करते हो आप, लेकिन आपने तो सामने कहा है कि रे राजा जनक मूर्ख, धनुष तोड़ने वाले को दिखाओ, नहीं तो जहां तक तुम्हारा राज्य है वहां तक की धरती को मैं उलट डालूंगा।
ये पहला उत्तर आपका छोटे में। दूसरा उत्तर इन्होंने कहा लक्ष्मण हमको श्रद्धा है, मैं प्रमाण दे रहा हूं। और प्रमाण क्या पढ़ते हैं? श्रद्धावान न होते ज्ञानम। इन्होंने बताया कि हम श्रद्धावान हैं और हमको ज्ञान की प्राप्त हुई है। किससे हुई है? धनुष से हुई है। और मैं प्रमाण दे रहा हूं कि आपको धनुष से ममता है। मैं प्रमाण दे रहा हूं जिनते कछ निज स्वार्थ होई, ताते ममता कर सब कोई। स्वार्थ मानी भैया क्या होता है? स्वार्थ मानी होता है अपना हित होना। ध्यान देना सारे लोग, छोटे छोटे में। और धनुष से भैया इनका हित हुआ कि नहीं हुआ? इन्होंने धनुर्वेद सीखा कि नहीं सीखा? इन्होंने स्वयं बताया है कि लक्ष्मण हमने इस धनुष के माध्यम से धनुर्वेद सीखा है। और जिससे किसी का कुछ स्वार्थ होता है उस पर ममता होती है। और परशुराम जी हैं क्या? मुनि हैं। सुर नर मुनि सबके यह रीति, और स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। तो आपको परशुराम जी ममता है। ये न बार बार कहो कि लक्ष्मण हमको श्रद्धा है, श्रद्धा है। भाई आपको अगर श्रद्धा है, मैंने धनुष की बात की थी और मैंने माता की बात कर दी थी तो बहुत बड़ा बुरा लग गया था इनको। जब ममता की बात चल रही है तो आपको क्या भगवान शंकर की और माता जी की बात करनी चाहिए? भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूप, उन्होंने कहा था कि नहीं कहा था? बताओ आप लोग। भाई अगर लक्ष्मण ने माता की बात कर दी, परशुराम जी ने माता का वध कर दिया था है? और पिताजी ने कहा बेटा वरदान मांगो तो माता को जीवित करा लिया था, तो कहते कहां की बात हो रही है? और देख लो कहां की बात करने लगा। धनुष की बात हो रही है और माता की बात कर रहा है। भाई जब धनुष की बात है तो तुमको भी तो नहीं बात करनी चाहिए माता पार्वती की, भगवान शंकर की। तो ये ना कहना कि लक्ष्मण श्रद्धा है। अरे आपको ममता है। और ममता माने क्यों कहा था? ममता माने होता है अपनापन। जहां व्यक्ति का ममता भाव होता है, ममत्वम, मम माने मेरा, और आपका धनुष टूटा है, तभी तो आपने कहा सुनो राम जय शिवधन तोरा और सहस बाहु सब सोर मोरा। हाँ शिव जी का है, नहीं है। भाई अगर शिव जी का है तो अपराधी शिव जी का बताना चाहिए था। आप लोग अगर शिव जी का है तो अपराधी शंकर जी का बताना चाहिए था। लेकिन आपने कहा क्या? सुनो राम जय शिवधन तोरा और सहस बाहु सब सोर मोरा। भाई अगर शंकर जी का तो अपराधी शंकर का बताना चाहिए था। आपने अपना बताया है, और जहां पर अपना हो जाए वही ममता है। हो गई छोटी छोटी बातों में। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे पिता के राज्य में कोई चढ़ाई करे और राज्य हरण कर ले तो तुम्हारा शत्रु होगा कि नहीं होगा? उत्तर दो, समझ लिया? तुम्हारे पिता के राज्य में कोई चढ़ाई दूसरा राजा कर दे और तुम्हारे पिता का राज्य छीन ले, वो तुम्हारा, तुम उसको शत्रु अपना मानोगे कि नहीं? हम तो मानेंगे। हो गया? उत्तर कहाँ हो गया? भाई हमारे पिताजी हैं और तुम्हारे क्या पिताजी हैं क्या शंकर जी? पिताजी है। फिर वही बात। हाँ पिताजी उत्तर नहीं। तुम्हारे पिता ही जमदग्नि जी, समझो हमारी बात। ठीक। और माता जी कौन है? रेणुका है। ठीक। भगवान शंकर जो है जगत के हैं। क्या है? क्या है? गुरु भी है, हाँ। माता पिता भी है। हाँ। लेकिन पिताजी जो हमारे, जैसे हमारी बात आपने की तो हमारे पिता दशरथ जी हैं। अगर बात आ जाएगी कि राम लक्ष्मण के पिता कौन है तो कहा जाएगा राम लखन दशरथ के। ये नहीं कहा जाएगा राम लखन शंकर जी के, इसे नहीं कहा जाएगा राम लखन दशरथ के बेटा। तो ये बात हमारी है, जो बोलना तो बोलो। ठीक है बोलो। देखो साहित्यिक भाषा अच्छी भाषा। अरे तो क्या हमने भाषा क्या गलत बोली है क्या? तो बीच में काहे? फिर वही बात, बीच में हम बीच में बोल रहे हैं क्या? अब हमने रोक दिया तो बोलूँ आप बताओ। इतना आपको खराब लग जाता है बच्चे की
क्या बच्चा इसलिए खराब लगता है कि सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने और बोले बरस उधरही। इसमें भी उत्तर ले लो। अब थोड़े अभी नहीं 20 मिनट अभी जब हम समय देता बोलो। तुम्हारे इशारे पर चले। नहीं इशारे पर बिल्कुल न चलो, तुम अपने भैया के इशारे पर चलो। लेकिन देखो हमारा तुम्हारा कोई खेती बाड़ी का युद्ध तो है नहीं, घर द्वार का युद्ध तो है नहीं, वाक्यों का युद्ध है। और हम बोल रहे हैं बढ़िया आनंद लो, जैसे हम आनंद ले रहे हैं सब समाज आनंद ले रहा है, आप भी आनंद लो, है ना। चल चल यहाँ आगे बढ़ के नहीं, फिर संवाद बिगड़ जाएगा, फिर तो जैसे हो जाएगी। तुमने कहा कि भगवान शंकर क्या तुम्हारे पिता है क्या? हाँ हमारे पिता है। अब जब हमने कह दिया हाँ हमारे पिता है, तो बोले वो तो सबके पिता है। अरे सबके पिता है तो फिर तुमको भी हमारे पाले में खड़े होकर विरोध करना चाहिए, करना चाहिए कि नहीं? अगर पिता मानो, अब जो कोई ना माने तो न माने, हम तो मानते हैं 5 प्रकार के पिता होते हैं। अन्नदाता, भयं त्राता, यश विद्या प्रेक्षतु, जनिता उपनेता च पंचे पितरः स्मृता। अन्नदाता पालन पोषण करने वाला, जन्मदाता जीवन देने वाला, भयं त्राता रक्षा करने वाला, यश विद्या प्रेक्षतु गुरु। भगवान शंकर हमारे कौन है? गुरु है। अब तुम कहते हो वो तो संसार के गुरु है। अरे संसार के गुरु है तो संसार मानता है क्या? अगर मानता है तो तुम भी आओ हमारे पक्ष में। क्या भाई? अगर संसार के गुरु हैं, संसार के पिता हैं, तो तुम अगर गुरु मानते हो तो आओ हमारे पक्ष में। हमारे तो गुरु है, हम मानेंगे, और हमारे पिता भी हैं। गुरु पिता होता है, ठीक, इसलिए हमारा विरोध है। अब देखिए चर्चा क्या थी? चर्चा ये थी, तुमने कहा था कि भगवान शंकर का धनुष है, तो आप विरोध क्यों कर रहे हो? और आप अगर विरोध कर रहे हो तो बोले आपको स्वार्थ है, हमको स्वार्थ है। और कह रहे हैं कि जिसको स्वार्थ होता है वहां पर ममता होती है, जहां पर स्वार्थ होता है वहां ममता होती है। और बोले स्वार्थ, इनको जरूर से ज्ञान प्राप्त हुआ है तो इनको स्वार्थ है। क्या हमें स्वार्थ है? श्रद्धा, अच्छा ज्ञान किसको प्राप्त होता है? ज्ञान किसको प्राप्त होता है? क्या ज्ञान श्रद्धावान को अश्रद्धावान को प्राप्त हो जाएगा? जिसके पास श्रद्धा नहीं है क्या उसे ज्ञान प्राप्त हो सकता है? मान लीजिए कोई छात्र है और विद्या अध्ययन के लिए गया, और जब विद्या अध्ययन के लिए गया तो अगर उसे अपने गुरु पर श्रद्धा नहीं है, अगर उसे अपनी पुस्तक पर श्रद्धा नहीं है, तो क्या वो ज्ञान प्राप्त कर सकता है? आप हमें उत्तर करना अपने समय पर। ये प्रश्न नहीं है, लेकिन हम जब हमने पहले प्रमाण दिया श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रिया, और ये कहीं इधर उधर से नहीं है, ब्रह्मवाणी से है ना? परमात्मा की वाणी गीता से है। तो स्वाप काटो कि श्रद्धावान को ज्ञान, अश्रद्धावान को ज्ञान प्राप्त होता है, इसको आप काटो, हम स्वीकार करेंगे। अब तुम कहते हो कि तुमको स्वार्थ है, अच्छा हमारा स्वार्थ कहीं से सिद्ध कर दो कि धनुष में हमारा स्वार्थ है, हम मान लेंगे। हम तो दोनों हाथ उठा के मानने के तैयार है, कोई विरोध नहीं है हमारा। हमारा और आपका विरोध केवल वाक्यों का, वाक्य युद्ध है। हमने कहा था कि हमने घोषणा की है राजा जनक के लिए, राजाओं के लिए, लेकिन लक्ष्मण विरोध क्यों कर रहा है? सबने हमें प्रणाम किया, लक्ष्मण विरोध क्यों कर रहा है? यहां पर कोई उत्तर नहीं, जीरो है, यहां पर कोई टिप्पणी नहीं है। अब टिप्पणी कहां करते हैं? बोले जब हमने कहा कि प्रजा ने पहले जड़ कह दिया है, तो बोले प्रजा ने कहा है मन में। अब बोले आप कैसे जान सकते हो?
ब्राह्मण ही तो ऐसा है जो सबके मन की जान सकता है। क्यों आचार्य जी? ब्राह्मण ही ऐसा है जो सबके मन की जान सकता है। अगर हम मन की न जानते होते तो हमको तो ये भी नहीं पता था, तो महेंद्राचल में थे, हमें क्या पता दृष्टि उठ गया कैसे आ गया। और हमारी तो गति ही मन से ही गति है ना। तभी तो हमने जिस समय सुना उसी समय आगमन हो गया, विलंब नहीं हुआ। ते ही अवसर उसी समय, ते ही अवसर सुन सुधन भंगा, तो आयो भृगुकुल कमल, उसी समय हमारा आगमन है, विलंब नहीं हुआ। ये मन की गति है, इसलिए हम मन की बात को भी जान लेते हैं। और एक प्रमाण दे रहे हैं कि यहाँ लोगों ने कहा, क्या कहा कि ये जो कार्य है, ये जो घोषणा करवाई जा रही है, ये जो स्वयंवर करवाया जा रहा है, ये जो धनुष खंडन करवाया जा रहा है, ये कार्य बड़ा अनुचित है। यहाँ के लोगों ने यही पे, और कहीं दूर नहीं, राज दरबार में ही राज्य की ही बातें, इनके समाज की ही बातें हैं। और वहां कुछ महिलाएं कह रहे हैं, कह दो परशुराम कैसे जाने, क्या परशुराम यहाँ थे? परशुराम नहीं थे तो क्या जान नहीं सकते? परशुराम को जानने का अधिकार है, लेकिन लक्ष्मण को जानने का अधिकार नहीं है। और यहाँ पर नारियां कह रही थी, क्या कह रही थी? बोले आहतात दारुने हथ ठानी, और समुझत नहीं कछु लाभ नहानी। सचिव सभे सिख देई न कोई, अबुध समाज बड़ अनुचित होई। अब बताओ, बुद्ध समाज, बुद्ध माने ज्ञानियों की समाज है? सचिव जो है वो भयभीत है, क्योंकि राजा ने घोषणा कर दी है, राजा के घोषणा को वो टाल नहीं सकते, इसलिए भयभीत है। और कोई शिक्षा नहीं दे रहा है, और बुद्ध समाज बड़ा अनुचित हुई, तो धर्मवादा अनुचित है। और जब अनुचित है तो फिर हमारा विरोध बिल्कुल ठीक है ना। हम फिर अल्प विराम लेते हैं, थोड़ी थोड़ी चर्चा हो और थोड़े भी आनंद लिया जाए। और इसी श्रृंखला में हमारे राम किशोर अवस्थी की ओर से 21 श्रद्धासुमन भगवान परशुराम जी के चरणों में, 21 श्रद्धासुमन लक्ष्मण जी के चरणों में, साथ में उन्होंने 21 रुपए हमारे लिए भी प्रदत्त किए। बधाई के